गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्स्टन। आज हम स्टडी करेंगे मोल के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स विच इज लेक्चर नंबर 2 हैविंग द नेम ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो मैं उन स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स L2 क्लास का लेक्चर देख रहे हैं वो L2 से पहले मोल कंसेप्ट के बेस के ऊपर जो बेसिक कंसेप्ट है L1 लेक्चर वो जरूर देखें। तो उससे कुछ कंसेप्ट जो हो गए मोल को लेके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। फिर आप L2 मोल के अंदर जो हम आज डिस्कस करेंगे उसे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द क्वेश्चन? सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग which of following weights least? चार ऑप्शन आपको दिए हमें। ऑप्शन ए दैट इज 2.0 ग्राम मोल ऑफ CO2। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 0.1 मोल ऑफ सुक्रोज जिसका केमिकल फार्मूला है CHO 12, 22 और 11, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। ऑप्शन सी आपके पास है 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम एंड ऑप्शन डी आपके पास है 1.5 मोल ऑफ वाटर। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसमें आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आप सबसे पहले वेट बताइए, यानी कि वेट का मतलब वो आपसे मास पूछ रहा है कि मास किसका सबसे कम है, किसका कम है मास। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है? मतलब इस क्वेश्चन में हमें वो पूछ रहा है कि आप मास बताइए, और अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वो हमें ऑप्शन फर्स्ट के अंदर उसमें वो हमें दे रहा है ग्राम मोल दे रहा है, ऑप्शन 2 में हमें वो मोल दे रहा है, ऑप्शन 3 में वो हमें ग्राम एटम दे रहा है, और ऑप्शन 5 में हमें वो मोल दे रहा है। यहां पर आप एक छोटा सा नोट लगाएंगे और नोट में आप ये लिखेंगे कि ग्राम मोल का जो मतलब होता है दैट इज इक्वल्स टू वो मोल ही होता है, और दूसरी जो टर्म आपको दी हुई है 1, दैट इज द ग्राम एटम, इसका मतलब भी आपके पास मोल ही होता है। तो आपको कहीं पर भी टर्म अगर ग्राम मोल या आपको ग्राम एटम दिखाई दे जाए तो आप उसको डायरेक्टली मोल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो वेट को निकालने के लिए जो सुपर फार्मूला है वो हमारे पास है N इक्वल्स टू W बाय मास ऑफ सब्सटेंस टू बी डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सुपर फॉर्मूला है। अब इस गिवन क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? ये हमें वेट को लेके पूछ रहा है, वेट को लेके पूछ रहा है, यानी कि हमारे पास जो सिंबल में है वो हमसे ये पूछ रहा है। तो हम इस पूरे सुपर फॉर्मूले में से इस पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हमने एक्सट्रैक्ट करके नीचे लिखा क्या? दैट इज N equals to W by M equals to N over NA। और यहां पर हमसे वो पूछ क्या रहा है? दैट इज ऑफ दिस एंड दिस। तो हमारे पास जो फॉर्मूले को जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा मास। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज नथिंग बट ऑफ मास इक्वल्स टू व्हाट? N मल्टीप्लाइड बाय M। तो इस फॉर्मुलेशन को हम यूज करते हुए हम ऑप्शन ए, बी, सी और डी के डिफरेंट डिफरेंट मासेस को निकालेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन ए हमें क्या कह रहा है? यानी कि N इक्वल्स N मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास इक्वल्स टू व्हाट? वेट ऑफ, ये किसके बारे में बात कर रहा है? CO2 के बारे में बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब 2.0 ग्राम मोल, और 1 ग्राम मोल का मतलब मोल। तो 2.0 ग्राम का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 2.0 ग्राम का मतलब हो गया यानी कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोलर मास ऑफ CO2
वी आर वेरी अवेल CO2 का मोलर मास 12 गुना में 16 इंटू 2 ऑक्सीजन का, यानी कि 12 जमा में 32, तो ये 44 ग्राम आ गया। ओके, सो इट बिकम्स 44 इक्वल्स टू W ऑफ CO2, दैट इज द मास ऑफ CO2। तो ये हमारे पास आया 88 ग्राम ऑफ WCO2। ठीक है, इसको हमने इस तरह से बॉक्स में डाल दिया। ऑप्शन बी के लिए हम ट्राई करते हैं, दैट इज 0.1 मोल। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली हमें मोल्स ही दिए हुए, तो डायरेक्टली हम मोल्स रख देंगे, यानी कि 0.1। और मोलर मास ऑफ सुक्रोज हम निकालेंगे, 22 और ऑक्सीजन 11, कार्बन का मोलर मास 12, तो 12 एटम, 12 इंटू 12। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 इंटू 22 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 11, सो इट बिकम्स कम्स आउट टू बी 342 ग्राम। सो आप इसको 342, दिस इज द मास ऑफ व्हाट, CHO सुक्रोज, यानी कि 12, 22 और 11। तो इसको आप, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली यही फिगर आ जाएगी 342 ग्राम, इट कम्स आउट टू बी सेम। ये हमारे पास 342 ग्राम सी हमारे पास आ रहा है, it is coming out to be 342 gram, that is the weight of what, that is the mass of sucrose। ऑप्शन सी के ऊपर अब जाते हैं, सो इट इज 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम इज इक्वल्स टू मोल, यानी कि 1 मोल। तो डायरेक्टली हम इसके अंदर तो 1 मल्टीप्लाइड बाय कैल्शियम का जो मोलर मास है, दैट इज ऑफ 40, सो इट बिकम्स व्हाट इज W ऑफ कैल्शियम, यानी कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ये हमारे पास ऑप्शन सी आ गया। और ऑप्शन डी को अगर हम ट्राई करते हैं, सो इट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू मोलर मास ऑफ वाटर, दैट इज ऑफ 18, दैट इज ऑफ W ऑफ H2O। सो ये हमारे पास 1/5/10 इंटू 18, दैट इज W ऑफ H2O। सो ये हमारे पास 18/1, तो ये हमारे पास 2 9 2 3, और ये हमारे पास 5 आएगा, एंड 5 एंड 6, तो इट बिकम्स 20, सो इट बिकम्स 27 ग्राम इज द वेट ऑफ व्हाट, वाटर। तो आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन हमारे पास आए, इसमें जो सबसे लीस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 27 ग्राम। 27 ग्राम वाटर का जो वेट है वो सबसे कम है। उसके बाद जो हमारे पास वेट है वो हमारे पास है दैट इज ऑफ कैल्शियम। उसके बाद हमारे पास वेट है कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे ज्यादा जो वेट है वो हमारे पास किसका है, सुक्रोज का है। और हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, सबसे कम वेट इसका, तो हमारे पास सबसे कम वेट इसका 127 ग्राम, यानी कि ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Yes, question number second. This question says that which of the following has maximum number of atoms? Which of followings have maximum number of atoms? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ऑप्शन ए इज 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर। ऑप्शन बी आपके पास है 16 ग्राम ऑफ O2। ऑप्शन सी आपके पास है 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी आपके पास है 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ओके, तो यहां पर हमारे पास
जो क्वेश्चन हम हमसे क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के बारे में आप बताइए। तो हमें ये चीज बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि क्या n इक्वल्स टू W/m इक्वल्स टू n/na इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर टू बी डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, ये हमारे पास है सुपर फॉर्मूला। और एक फॉर्मूले हमें और पता है, क्या है वो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर आप एटोमिसिटी से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आता है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। व्हाट इज द एटोमिसिटी? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। तो गिवन क्वेश्चन हमसे मांग रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के बारे में आप बताइए, यानी कि हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है। और हमें उसने दिया क्या हुआ है, उसने हमें मास दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, यानी कि मास इज गिवन एंड फाइंड आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो ये जो हमारे पास सुपर फॉर्मूला है, ओके, इसमें से हम इतने सेक्शन को देख रहे हैं कि ये निकाल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे वॉल्यूम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, 22.4 लीटर को लेके भी इसने हमसे कोई बात नहीं की। तो हमारा जो मास है वो हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर इस सेक्शन से हम डिराइव कर सकते हैं। तो हम इसी को रीअरेंज करके लिखते हैं, यानी कि W/m, यानी कि ये हमसे ये हमें गिवन है, W/m equals to n/na, and n is, what is the n? It is also number of molecules को हम n से भी डिनोट करते हैं, यानी कि आपके पास ये जो है, this is nothing but this is n. So n is equals to what? W multiplied by na to be divided by m. ठीक है, तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलरली क्वेश्चंस को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूले को जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये फिगर निकल के आती है। चलिए, तो ऑप्शन ए की ओर मूव करते हैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए। ओके, वेट हमारे पास गिवन है, दैट इज 18 ग्राम। सो 18 इंटू Na हमारे पास पड़ता है एवोगैड्रो नंबर, द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 raised to power 23 टू बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O। मोलर मास ऑफ H2O आपको पता है 1 इंटू 2 प्लस कार्बन का मोलर मास दैट इज 16 और ये 18, सो यू शुड राइट डाउन द 18। ओके, तो ये इससे कैंसिल हुआ, आपके पास आया 6.022 इंटू 10 raised to power 23। दिस इज व्हाट अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं सिंबॉलिकली क्या लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ऑप्शन ए हमारे पास है। ऑप्शन बी की बात करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 की बात करें, तो हमारे पास मास है 16 इंटू 6.022 into 10 raised to power 23 is to be divided by मोलर मास ऑफ, यहां पर हमें O2 दिया हुआ है, ठीक है, O2 दिया हुआ है। आई थिंक O2 के अंदर हमारे पास मोलर मास ऑफ O2, आई थिंक दिस इज नॉट O2, इट इज ऑफ, it is approximately, I think, no, this is just oxygen, so sorry, ये यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन है, this is talking about ऑक्सीजन, यस, ओके। ऑक्सीजन का जो मोलर मास है दैट इज ऑफ 16, सो हमारे पास जो फिगर आएगा दैट इज 16, दिस कम्स आउट टू बी 6.022 into 10 raised to power 23। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 4.4 into 6.022 into 10 raised to power 23 is to be divided by molar mass of CO2 that is of 44। अब इस डेसिमल को हटाने के लिए हम 10 से नीचे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और यहां पर इसे हम काट के 22 लिख सकते हैं। तो 44 से 44 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो नेट आएगी वैल्यू दैट इज 6.022 into 10 raised to power 22।
एंड ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, so it is also equals to 16 into 6.022 into 10 raised to power 23 is to be divided by molar mass of CH4 हमारे पास अगेन 12 into 1 multiplied by 4, it is also 16, तो 16 और इससे कैंसिल हो गया, आ गया 6.022 into 10 raised to power 23। यानी कि हम अपने क्वेश्चन के अनुसार ये हमने सॉल्व निकाल ली। अब बारी है हम इसको एटोमेसिटी से मल्टीप्लाई करने की। तो आप देख रहे हैं वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, तो टोटल एटम्स हो गए 3। ओके, अगर हम बात करें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ O2 की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स आपके पास 2 हैं। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन का एटम, 3 एटम। और अगर हम बात करें CH4 की, तो यहाँ पर चार एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, यानी कि 5 एटम। तो यहां से अगर आप वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो निकाल के देख भी सकते हैं, डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास आएगा 18.066 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ओके, दिस ये वैल्यू ये आएगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास आएगा 440.12 इंटू 10 रेज टू पावर 23, यानी कि ये आपके पास नंबर ऑफ एटम इसके ऑक्सीजन कितने आएंगे। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये भी हमारे पास वैल्यू ऊपर वाली आएगी, क्योंकि सेम वैल्यू है, दैट इज 18.066 इंटू 10 रेज टू पावर 23। और अगर हम बात करें इसकी, यहां पर इसकी बात करें तो ये हमारे पास आएगा 0 it comes out to be 0.11.30 into 10 raised to power 23, यानी कि 30.011। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो ऑप्शन हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। व्हाट डज दिस सेज? Yes, third question says what? Question number third. It says, which of the following contains more molecules? Which of following contains more molecules? ऑप्शन ए आपके पास है 1 ग्राम CO2, ऑप्शन बी आपके पास है 1 ग्राम N2, 1 ग्राम ऑफ N2, ऑप्शन सी आपके पास है 1 ग्राम H2 एंड ऑप्शन डी आपके पास है 1 ग्राम CH4। ठीक, तो हमसे गिवन क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, आपको बताना है कि विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स, और सुपर फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज NW/M equals to N over Na to be equals to that is volume in liter to be divided by 22.4। ठीक है, ये हमारे पास है फॉर्मूला, और इसमें हमारे को बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब हमें ये बताना है। और हमें ये क्या है, ये हमें गिवन है, ये हम कैलकुलेट करेंगे, और इसकी वैल्यू भी फिक्स है जो हमें पता। तो इस फॉर्मूले में से हम इसे क्या करेंगे, इतने इतने फॉर्मूले को बाहर निकाल लेंगे। तो आपने बाहर निकाल लिया इसको, you should write down the W/M equals to N over Na. N is equals to W multiplied by Na
टू बी डिवाइडेड बाय m। सो इस फॉर्मूले से आप क्या निकालेंगे? व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं, n ऑफ CO2, ऑप्शन ए को हम ट्राई कर रहे हैं, दैट इज वेट 1 into what? एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to power 23 is to be divided by molar mass of carbon dioxide, that is nothing but 44। ऑप्शन बी के ऊपर आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 is 1 into 6.022 into 10 raised to power 23, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 28। ऑप्शन सी के ऊपर आते हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 यानी कि 1 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इज टू बी डिवाइडेड बाय 2। एंड ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 इक्वल्स टू 1 ग्राम, आपको वेट दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 is to be divided by what? This is of 16। तो यहां से हमें बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा, जहां पर डिनोमिनेटर सबसे कम होगा, वहां पर जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा? हाईएस्ट होगा। न्यूमरेटर क्या होगा? हाईएस्ट। और हाईएस्ट होगा वही वैल्यू हमें क्या पता करनी है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डेनोमिनेटर में हमारे पास सबसे जो छोटी वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज आएंगी उसके अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 की ही आएगी। सो हमारे पास वैल्यू ऑप्शन क्या होगा? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये हमें वैसे ही दिखाई दे रहा है, यानी कि जितना लेस denominator more is the numerator। so आपको लिख सकते less numerator we know that less denominator, I'm so sorry, less denominator least denominator, you shouldn't write down the less, you should lose the least, that is the correct word, sorry। so least denominator maximum is what? न्यूमरेटर। ठीक है, सो यहां से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता लग रहा है कि ये वैल्यू सबसे ज्यादा है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑफ सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th। द क्वेश्चन सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेट लिस्ट, which of following weight list। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है 2.24 लीटर ऑफ O2 at NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑप्शन बी हमारे पास है 6.02 into 10 raised to power 21 molecules of CO2। ऑप्शन सी हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ CO2 एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 6.022 into 10 raised to power 22 atoms of carbon। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? आपको दिखाई दे रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें मास को लेके बात कर रहा है, यानी कि वो हमसे ये जानना चाह रहा है। और फर्स्ट ऑप्शन में उसने हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में उसने हमें लीटर दिया हुआ है। तो इस सुपर फॉर्मूले में से
हमारे को जब ये गिवन है, इसके अंदर ये फिक्स क्वांटिटी है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें कैलकुलेशन से निकालना है, तो हम इसको निकालेंगे यहां से। ये काम हमें करना आना चाहिए। अगर ये काम हमें करना आता है तो हमें क्वेश्चंस को निकालने में बहुत ही आसानी होती है। यानी कि W/m इज इक्वल्स टू वॉल्यूम n लीटर टू बी डिवाइडेड बाय 22.4 और वॉल्यूम ऑफ किसका, O2 का। O2 का आपने निकाला कैसे, वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ O2 TBD डिवाइडेड बाय 22.4। सो ये आपके पास वैल्यू आएगी। आपको जो वॉल्यूम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 2.24 लीटर। सो यू शुड राइट डाउन 2.24 लीटर। ओके, you should 2.24 molar mass of oxygen, that is, I think it is not, it is of CO2, I'm sorry, it is CO2. Okay, molar mass of carbon dioxide, that is of 44 and to be divided by 22.4. so आप इसको कैलकुलेट करोगे 224 into 44, यहाँ पर जो डेसिमल हट के आपके पास यहाँ पर 100 आ गया और यहाँ पर 224 का ये डेसिमल उड़ के यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। ये यहाँ उड़ा तो यहाँ आपके पास 100 आ गया। सो आप इसको कटिंग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज ऑफ WCO2, इट इज ऑफ CO2, सॉरी W ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 44 ग्राम्स। तो ये आपके पास ऑप्शन कौन सा आ गया, दिस इज ऑप्शन ए आ गया आपके पास। ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी हमें क्या कह रहा है, दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको, यानी कि इस ऑप्शन बी के अंदर आपको क्या है, मॉलिक्यूल्स गिवन है। यहां पर आपके पास मॉलिक्यूल्स क्या है, वो आपके पास गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, आपको मास को फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के। तो आप लिखोगे W/m इक्वल्स, अब आप यहां पर इस फॉर्मूले को निकालोगे यहां से, W/m इक्वल्स टू N/Na, यानी कि W ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू N इंटू M टू बी डिवाइडेड बाय Na। सो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी इसकी, यहाँ पर N आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए हैं, दैट इज 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 21 और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट इज ऑफ 44। तो 44 तो बी डिवाइडेड बाय व्हाट, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो आप जब इसको कटिंग करेंगे तो क्या होगा, आप ये 602 इंटू 10 रेज टू पावर 21 इंटू 44, ये आप डेसिमल हटा दीजिए तो यहाँ पर आपके पास नीचे 100 आ जाएगा और 6.02 का भी डेसिमल हटा देते हैं तो यहाँ पर आप इसे 1000 प्लेस कर सकते हैं, दैट इज 6022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ओके, सो व्हाट हैपेंस, इससे आपका ये कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ गया 301, ये आपके पास आ गया 3011। ओके, तो जब आप 301 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, 301 44, so it is 44 and 2 और ये 13244। ओके, सो यू शुड राइट डाउन 13, चलिए यहाँ लिख देते हैं, इसको हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, दैट इज 13244 टू बी डिवाइडेड बाय इनटू यस 10 रेज टू पावर 21 इज टू बी डिवाइडेड बाय 3011। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी that comes out at 10 raised to power to so 21 और ये हमारे पास इनटू कर लेते हैं यहाँ पर 10 raised to power 23 which is of माइनस है ना, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, जब इसे सॉल्व करेंगे सो इट इज 0.439 grams, that is what, this is nothing but weight of CO2। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी आया, यानी कि ये हमारे पास ऑप्शन ए है, ये हमारे पास ऑप्शन बी निकला आया। ऑप्शन अगर सी की बात है तो वो तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। सो W ऑफ व्हाट, CO2
दैट इज 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब हो गया 44 ग्राम। सो दिस इज ऑप्शन सी। और अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, सो हमारे पास यहाँ स्पेस कम है, वी शुड राइट डाउन द स्पेस। मैं इसे यहां से इरेज करके लिख रहा हूं। ओके, यहां पर हम इसे इरेज कर देते हैं, यहां से लिख देते हैं जी। हम अगर बात करें किसकी, यानी कि इस ऑप्शन में हमारे पास क्या है, यानी इस ऑप्शन में हमें एटम्स तो गिवन है। ओके, एटम्स आर गिवन, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहां पर हमें मास। सो हमें एक चीज को अच्छी तरह से पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब हम एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं। और अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ एटम को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, एटोमिसिटी के साथ। और नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻²²। और नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर कितना है, एक ही है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻²² के आगे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो डायरेक्टली हम इसको प्लेस करेंगे, दैट इज वेट ऑफ कार्बन। ओके, वेट ऑफ कार्बन आप निकालेंगे कैसे, दैट इज 6.02 6 पॉइंट, ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो 6.022 इंटू 10⁻²² is to be divided by 6.022 into 10⁻23। ओके, सो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विच इज 12। सो इट कम्स आउट टू बी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास यानी कि 12/10, सो इट कम्स आउट टू बी 1.2 ग्राम। यानी कि W ऑफ CO2 हमारे पास, ऑप्शन डी जो हमारे पास है, दैट इज मास ऑफ कार्बन जो हमारे पास है, दैट इज 1.2 ग्राम आया। तो वेट लिस्ट किसका है, हम देख रहे हैं 44 ग्राम्स, 1.2 ग्राम्स, 44 ग्राम्स एंड 0.439, वो 0.439 ग्राम्स। तो सबसे वेट जो लीस्ट है हमारे पास, वो हमारे पास किसका है, ऑप्शन, दैट इज ऑफ ऑप्शन बी। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5, the number of atom present the number of atom present in 0.1 mole of P4R। चार ऑप्शन है आपके पास, ए 2.4 इंटू 10⁻23 एटम्स, ऑप्शन बी आपके पास है 6.02 इंटू 10⁻22 एटम्स, ऑप्शन सी आपके पास है सेम एज इन 0.2
मोल ऑफ S8 एंड ऑप्शन डी आपके पास है सेम एज 3.1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स आपको बताने हैं और आपको मोल गिवन है। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स यानी कि नंबर ऑफ एटम आपको फाइंड करना है और मोल क्या है आपके पास? मोल आपके पास गिवन है। अब हमारे पास जो सुपर फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? दैट इज W/m इक्वल्स टू N/Na इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर टू बी डिवाइडेड बाय 22.4। अब मोल्स गिवन है, यानी कि आपके पास ये क्या है? ये आपके पास गिवन है और नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड आउट करने हैं। और दूसरा फार्मूला हमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें पता लग जाए, उसे हम एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली हमें यहां तक हमें पहुंचना है और हमें ये गिवन है, और यानी कि नंबर ऑफ एटम्स तक पहुंचने के लिए हमें एटोमिसिटी पता होनी चाहिए। एटोमिसिटी के साथ साथ हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना, मतलब ये आएगा, इससे हम यहां रखेंगे, इसकी वैल्यू को हम एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में से किसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ यस, तो आपको मोल्स दिए, यानी कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि n इक्वल्स टू N/Na। ओके, n आपके पास किया हुआ है, यानी कि n इक्वल्स टू, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। n आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है? n आपके पास है 0.1 मोल आपको गिवन है, तो आपने 0.1 मोल लिखा। एवोगैड्रो नंबर आप जानते ही हैं, 6.022 इंटू 10⁻⁻23, ये हमारे पास n आ गया। अब n की वैल्यू को, दिस इज n, ये आपके पास n है, इसको अगर हम एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻23 को अगर आप किससे? एटोमिसिटी से, और एटोमिसिटी क्या? P4 का मतलब 4 एटम ऑफ व्हाट? phosphorus in one molecule। ओके, सो इट इज 4 इक्वल्स टू n, तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, दैट इज 880 इंटू 10⁻23, और डेसिमल 3 के बाद 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल है क्या? ठीक है ना? तो आप इसमें डेसिमल प्लेसमेंट करेंगे। आप अगर डेसिमल को यहाँ प्लेस करते हैं, डेसिमल को लेफ्ट में अगर आप मूव करते हैं, तो ये आपके पास क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम्स आएगा। आप डेसिमल को इधर की तरफ मूव करते हैं, सो 2.4 इंटू, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाती है? एक से क्या हो जाएगी हमारी? सो इट इज, आई थिंक देयर इज नथिंग, इट इज 6.022, सॉरी ये इसमें यहाँ गड़बड़ हुई है हमारे पास क्या? हाँ, हाँ, ये हमारे पास 10, ये 10 भी, तो ये 10 होगा, तो ये यहाँ पर 22 आएगा। हम सो सॉरी, ये गड़बड़ हो गई हमसे, 22। हाँ, अब ठीक है। तो अगर डेसिमल आप लेफ्ट में मूव करते हैं तो एक वैल्यू प्लस हो जाती है। ओके, so it is actually 22, it is 23, 22, 22 and it comes out to be 23, so it is 10⁻23 is the number of atoms। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा आ गया? 2.4, it is ऑप्शन ए is the correct ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
So this is the question number 6. The number of grams of oxygen, number of grams of oxygen is 0.10 mole of Na2CO3 dot 10H2O is ऑप्शन आपको दिया हुआ है 13 ग्राम, ऑप्शन बी आपके पास है 20.8 ग्राम, ऑप्शन सी आपके पास है 18 ग्राम एंड ऑप्शन डी आपके पास है दैट इज 2.8 ग्राम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन आपको फाइंड आउट करनी है, ऑक्सीजन आपको फाइंड करनी इन ग्राम्स, यानी कि अल्टीमेटली आपको मास ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, और हमें पता है कि Na2CO3 डॉट 10H2O के अंदर आपके पास क्या है, 2 मोल ऑफ Na आपके पास, 2 मोल ऑफ Na आपके पास, 1 मोल ऑफ कार्बन है, 13 मोल ऑफ आपके पास ऑक्सीजन है और 20 मोल ऑफ आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहां से इस स्टेटमेंट को अगर हम पिक कर लेते हैं, इस स्टेटमेंट को पिक कर लेते हैं, तो मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह से भी तो लिख सकता हूं क्या, कि 1 मोल ऑफ, I can write down 1 mole of Na2CO3 dot 10H2O contains क्या, यानी कि 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 0.10 मोल ऑफ Na2CO3, जो गिवन क्वांटिटी हमें, उसके अंदर हमारे पास कितने मोल आएंगे, यानी कि 13 इंटू 10 100। ओके, सो ये आ गया हमारे पास 1.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और यानी कि ये हमारे पास क्या आ गए, यानी कि ये हमारे पास N ऑफ ऑक्सीजन आ गए, ऑक्सीजन के मोल्स आ गए 1.3। अब हमारे पास हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि सुपर फार्मूले में पता है दैट इज W/M इक्वल्स टू N ओवर Na इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। ये हमारे पास सुपर फार्मूला है, और हमें मोल्स क्या है, मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, निकालना हमने क्या है, वेट हमने ऑक्सीजन का हमने निकालना है, यानी कि ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन के अंदर आ गया, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे लिए क्वेश्चन अब बिल्कुल आसान हो गया। ओके, व्हाट N इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑक्सीजन टू बी मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन वेट ऑफ N। सो N ऑक्सीजन हमारे पास है 1.3 और वेट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑफ 16। सो 13 इंटू 16 दैट इज W ऑफ ऑक्सीजन। सो इसका डेसिमल हटा के इसे 10 करेंगे, सो ये हमारे पास आएगा 8 and 2 5। ओके, सो इट कम्स आउट टू बी, अगर हम इसे कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये इक्वल हमारे पास आएगा 20.8। सो ऑप्शन हमारे पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
coming to question number 7. देखिए क्वेश्चन में क्या है, number of molecules present in 1 ml of water is 4 ऑप्शन आपके पास, दैट इज 1. ऑप्शन बी आपके पास है दिस 1000, 2.69 into 10 raised to power 22, एंड ऑप्शन डी आपके पास है 6.02 into 10 raised to power 20. तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कितने हैं ये पूछ रहा है, और हमारे पास जो फार्मूला है, सुपर फार्मूला, दैट इज W/m इक्वल्स टू व्हाट, N/Na इक्वल्स टू ये वॉल्यूम इन लीटर टू बी डिवाइडेड बाय 22.4. ओके, सो जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 1 ml ऑफ वाटर. 1 ml ऑफ वाटर क्या है एक्चुअली, दिस इज द वॉल्यूम. ठीक है ना, तो यानी कि जो वॉल्यूम है हमारे पास वो हमारे पास है 1 ml. हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इस गिवन फार्मूले में से हमारे लिए जो इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा. ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम हमें गिवन है ml के अंदर, तो ml के अंदर जो वॉल्यूम है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, लीटर में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम जानते हैं कि 1000 ml इक्वल्स टू 1 लीटर, और अगर मैं 1 ml जानना चाहता हूं तो 1 बाय दैट इज 1000 लीटर, और इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं डेसिमल फॉर्म में, क्या 0.001 लीटर, यानी कि 1 ml के अंदर 0.001 लीटर वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है. नाउ N/Na इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर टू बी डिवाइडेड बाय 22.4. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ रहे हैं तो आप सीधा यहां रखो, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू Na मल्टीप्लाइड बाय, एन ऊपर चला गया, वॉल्यूम इन लीटर टू बी डिवाइडेड बाय 22.4. सो Na की वैल्यू हमें पता ही है, फिक्स है 6.022 into 10 raised to power 23, एंड वॉल्यूम इन लीटर ऑलरेडी हमने निकाल लिए ये क्वांटिटी, तो 0.001 टू बी डिवाइडेड बाय 22.4. ओके, सो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं. कैसे, 6, इसका डेसिमल अगर हम हटाते हैं 6022 into 10 raised to power 23, और इसका भी अगर हम डेसिमल हटाते हैं सो 1 बाय, और इसका भी अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो 1000 यहां लिख सकते हैं हम. ओके, और ये 224 लिख सकते हैं, इंटू 10 लिख सकते हैं, और इसके डेसिमल को प्लेस करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी शुड राइट डाउन 1 by 1000. वी हैव ऑलरेडी डन इट. ओके, 6.022 हमने कर दिया, एंड दिस वी हैव डन इट. इसके लिए हमने डेसिमल को 1000. ओके, इसके लिए हमने 10 ऊपर लिख दिया. ओके, और 0.1 के लिए हमने इसको डेसिमल के लिए दिस इज 1000. ओके, सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 112 और 3011. ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट इसको हम कर सकते हैं, दैट इज, इससे ये कैंसिल होगा, 10 रेज़ टू पावर 5. ओके, यानी कि आपके पास वैल्यू आ गई 3011 into 10 raised to power 23 is to be divided by 112 into 3 and 2 5 into 10 raised to power minus 5. So it comes out to be 3011 into 10 raised to power, that is 5. I think there is कुछ यहाँ गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही है. कैसे होगा, कैसे होगा. ठीक है, ये 10 ऊपर चला गया,
ये 10 ऊपर चला गया, ये आ गया हमारे पास 3011 into 10 raised to 2 comes out to be 5 यहाँ चीज comes out 3.022। इसका डेसिमल एक बार हम थोड़ा सा यहाँ दोबारा रीअरेंज करते हैं एक बार, वेट अ मिनट से यहाँ कुछ हमारे पास, यानी कि इट इज कमिंग आउट टू बी 6.022 into 10 raised to power 23। ओके, और इसका अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1000, इसका डेसिमल हटाया मैं 1000 लिख दिया, एंड इट इज 22 पॉइंट, ठीक है। इसका भी डेसिमल हटाने के लिए हमने 10 यहाँ प्लेस कर दिया, ऐसे चलिए हमारे पास आ गया। सो दिस इज 112, दिस इज गोइंग टू बी 3011। ओके, सो हाँ अब हमारे पास ये करेक्ट आ रहा है। अगर 3.03011, इट इज 3011, सो इट इज कमिंग टू बी that is 3011 into 10 raised to power 23 to be divided by 112 or 10 raised to power minus 2, so it comes out to be 3011 into 10 raised to power 21 to be divided by 112। तो जब हम इसको इसे डिवाइड करेंगे it comes out to be 26.88 into 10 raised to power 21। सो डेसिमल प्लेसमेंट हम यहाँ करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, तो आएगी 2.688 into 10 raised to power 22। that is what, that is the number of H2O, that is n of molecules of H2O। so it is equals to, just equals to what, it is equals to 2.69। so हमारे पास this is the option, is the correct option। so these are some of the questions which we have tried on the basic concepts of the mole। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सुपर फार्मूले को लिखिए, सुपर फार्मूले को लिखने के बाद आप उससे जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे आप इसके अंदर रीअरेंजमेंट कीजिए, यहां से क्वेश्चंस आपके डिराइव होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।